कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बहुत प्यारी दादी अम्मा रहती थी। दादी अम्मा का नाम श्रीमती कुमारी देवी था, लेकिन सब उन्हें प्यार से दादी अम्मा ही बुलाते थे। दादी अम्मा का चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था और उनका दिल भी बहुत सॉफ्ट और दयालु था। उनके पास कई छोटी छोटी कहानियां थीं जो वह बच्चों को सुनाती थी। बच्चों को दादी अम्मा की बातें हमेशा बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वह हर कहानी को इस तरह से सुनाती थी कि बच्चों को आनंद भी मिलता था और साथ ही कुछ न कुछ सीखने को भी मिलता था। दादी अम्मा का घर गांव के बाहर एक छोटे से बाग के पास था। उनका घर बहुत ही सुंदर था। चारों ओर बगीचे में तरह तरह के फूल खिले रहते थे। एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें कमल के फूल खिले रहते थे। दादी अम्मा अक्सर बच्चों को यह फूल दिखाने के लिए तालाब के पास ले जाती और उन्हें बताते हुए कहती, देखो बच्चों, यह कमल का फूल कितना सुंदर है और ये उसी तरह होता है जैसे हम अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने अच्छे कर्मों से अपनी अच्छाई को बनाए रखते हैं। बच्चों को दादी अम्मा की बातें बहुत भाती थीं और वे बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन दादी अम्मा बच्चों को अपने घर के आंगन में बैठाकर एक नई कहानी सुनाने लगी। उनकी कहानी थी सच्चाई की ताकत। बहुत समय पहले दादी अम्मा ने शुरू किया। एक गांव में एक छोटे से लड़के का नाम रामू था। रामू बहुत होशियार और समझदार था, लेकिन उसका एक दोष था, वह अक्सर झूठ बोलता था। गांव के लोग रामू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी आदतें कभी-कभी उन्हें परेशान कर देती थीं। बच्चे ध्यान से दादी अम्मा की बातों को सुन रहे थे। एक दिन दादी अम्मा ने जारी रखा, रामू अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए जंगल में चला गया। वहाँ पर उसे एक अनोखी चीज मिली, एक सोने की गहना। रामू बहुत खुश हुआ और वह गहना लेकर घर वापस आ गया, लेकिन उसके मन में एक शरारत का विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं यह गहना सच सच बताऊं तो शायद मुझे सजा मिल जाए। क्यों न मैं यह गहना चोरी का बता दूं और सबको यही कह दूं कि मैंने इसे जंगल में पाया है। बच्चों के चेहरों पर चिंता के निशान थे। क्या रामू सचमुच झूठ बोलने जा रहा था? एक बच्चा बोला। जी हाँ, रामू ने झूठ बोलने का फैसला किया। उसने गांव के मुखिया से कहा, यह गहना मुझे जंगल में मिला था। लेकिन मुखिया ने उसकी आंखों में एक असमंजस देखा और पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? रामू ने कहा, जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन मुखिया ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे जंगल में ले जाकर गहने की असलियत जानने की कोशिश की। दादी अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, जंगल में गहना जिस स्थान पर रामू ने उसे पाया था, वह भी सच्चाई के साथ सामने आया और रामू को समझ में आ गया कि झूठ बोलने से किसी का भला नहीं होता। अंत में रामू ने अपने झूठ को स्वीकार किया और उसने वह गहना गांव के मुखिया को वापस कर दिया। क्या रामू को सजा मिली? बच्चों ने पूछा। नहीं बच्चों, दादी अम्मा ने कहा, रामू को सजा नहीं मिली, लेकिन उसे यह सीख मिली कि सच्चाई हमेशा जीतती है। उसने तय किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा और समय के साथ गांव वाले उसे फिर से प्यार करने लगे। बच्चों को यह कहानी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने यह ठान लिया कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दादी अम्मा की कहानियाँ हमेशा एक शिक्षा देने वाली होती थीं। वह बच्चों को न केवल मनोरंजन देती, बल्कि जीवन की सही राह पर चलने की प्रेरणा भी देती। बच्चों को यह महसूस होता कि दादी अम्मा के पास दुनिया का सबसे अच्छा खजाना था और वह खजाना था सच्चाई, प्रेम और अच्छे कर्मों का। एक दिन बच्चों ने दादी अम्मा से पूछा, दादी अम्मा, आप हमें इतनी अच्छी कहानियां क्यों सुनाती हो? दादी अम्मा मुस्कुराईं और बोली, बच्चों, कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती, वे जीवन के अनुभवों को साझा करने का तरीका है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छे इंसान बनो ताकि तुम भी किसी के लिए प्रेरणा बन सको। एक और दिन जब बच्चों का मन थक कर चुप था, दादी अम्मा ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी थी सहयोग की शक्ति। बहुत पहले दादी अम्मा ने कहा, एक जंगल में कई जानवर रहते थे। उन जानवरों में से सबसे मजबूत और शेर था और सबसे चतुर और बंदर था। एक दिन शेर और बंदर के बीच झगड़ा हो गया। शेर ने बंदर से कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें हर समय हरा सकता हूँ। बंदर ने शेर से कहा,
तुम ताकतवर हो, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम और भी बड़ी मुश्किलें हल कर सकते हैं। शेर को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन वह बंदर की बात मानने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जंगल के अन्य जानवरों को एक साथ लेकर काम करने लगे और कुछ ही दिनों में जंगल का हर जानवर खुश रहने लगा। तुम समझ गए? दादी अम्मा ने बच्चों से पूछा। बच्चे बोले, हाँ दादी अम्मा, हमें मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। दादी अम्मा की कहानियां बच्चों के दिलों में घर कर जाती थी। उनके प्यार, समझदारी और जीवन के अनुभवों से बच्चों को हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता। जब भी वे किसी कठिनाई में होते तो वे दादी अम्मा के पास जाते और उनका मार्गदर्शन लेते। दादी अम्मा की बातें हमेशा दिल को शांति और सुकून देती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। सभी बच्चे परेशान थे कि क्या किया जाए। दादी अम्मा ने सबको बुलाया और कहा, बच्चों याद रखो, जीवन में किसी भी समस्या का समाधान केवल धैर्य और समझदारी से ही हो सकता है। अगर तुम मेहनत करो और अच्छे काम करो तो तुम्हें हर समस्या का हल मिल जाएगा। उनकी बातें बच्चों के दिलों में घर कर गई। उन्होंने दादी अम्मा की सलाह मानी और सब मिलकर गांव की समस्या का हल निकाला। दादी अम्मा की कहानियां और उनकी समझदारी ने बच्चों को सिखाया कि जीवन में सच्चाई, प्रेम, धैर्य और सहयोग कितने महत्वपूर्ण हैं।